मेरा परिचय हो गया। मेरा नाम मोहम्मद अकीलुद्दीन हो गया। हम जिला परिषद सदस्य हूँ यहाँ के। क्षेत्र संख्या 27 पंडोल पड़ता हमारा। तो जैसा कि अभी सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा इलेक्शन का गर्मा गर्मी चल रहा है। इसी गर्मा गर्मी में जैसा कि मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने बहुत ही अफसोसनाक बात कही है कि अगर मुसलमान मोदी से चिढ़ते हैं तो मुसलमान मोदी के बनाए पुल पर न चले, मोदी का दिया चावल नहीं खाए, मोदी का दिया रोड पर नहीं चले, नाला से चले, खेत से चले या नदी से चले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मधुबनी सांसद अशोक यादव जी का सम्मान करते हैं। हमारे सांसद हैं, मधुबनी लोकसभा से ही हम आते हैं, लेकिन हमारे सांसद जी को इस तरह से बयान नहीं देनी चाहिए। चूँकि एक पद पे है, एक गर्मा है पद का, इस तरह से बयान नहीं होना चाहिए। अशोक जी से पूछा जाए कि आज वो सांसद बने हैं, आज ही गेहूँ मिल रहा है या चावल मिल रहा है, आज ही पुल बना है, आज ही पुलिया बना है, आज ही सड़क बना है, इससे पूर्व में भी सड़क बना है, इससे पहले भी चावल मिलता था, गेहूँ मिलता था। आज तो कम कर दिया है मोदी जी की सरकार, आज कम कर दिया सिर्फ चावल गेहूँ। पहले के ज़माना में सुनते हैं चीनी भी मिलता था, आटा भी मिलता था, चावल भी मिलता था, साबुन मिलता था, मिट्टी तेल। आज तो ये काट दिए हैं। इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए किसी भी एक समुदाय के बारे में। ये सबके माननीय सांसद जी है, सबके सांसद है, इसी वजह से इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस बयान को वापस लें। जब से ये सांसद बने हैं तो इनको देखा जा रहा है कि इनको जनता कर रही है कि हमने कभी आज तक इनको देखा ही नहीं, ये लापता सांसद हैं। सबसे बड़े हम 2016 से यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं। आज तक 2 बार ये भी सांसद बने, आज तक कभी हमारे क्षेत्र में ये नज़र भी नहीं आए। बता दें कोई भी आदमी के कहीं पे देखे होंगे, भौड़ में, भगवतीपुर, सलेमपुर, बिरौल, कहीं भी देखे, मधुबनी तक में नज़र नहीं आते सांसद जी, पता नहीं क्या है। तो क्या कहेंगे सांसद के बारे में कि इस तरह की आग बगोला जो बोलते हैं वो बोलना चाहिए? सांसद जी को पढ़े जाने चाहिए, इस बात से नहीं बोलना चाहिए। सबके सांसद है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जो वो सांसद है। क्या वो हिंदुओं के वोट से सांसद बने? क्या मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया? ऐसा अगर सोच है वो सांसद साहब का कि हमको सिर्फ हिंदुओं वोट दिया, तो ये तो सोच उनकी है। लेकिन वोट पक्ष और विपक्ष दोनों में जाता है। अगर सभी लोग मिल के अगर वोट हम ही को देते हैं तो फिर विरोधी खड़े नहीं होगा। तब तो सिर्फ भाजपा की पार्टी यहाँ खड़े हो जाए, सबको मना कर दे, कोई नहीं खड़ा हो। अगर इस तरह से बयान देते हैं सांसद कि मुसलमान नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, चिलाना नहीं दिया, तो सांसद साहब को चाहिए कि वहाँ से ये कर ले कि भाई सिर्फ भाजपा ही खड़ा हो तो सब लोग मिलकर उसी को देंगे। काहे हम और दूसरा चौथा पार्टी को क्यों देंगे वोट? सिर्फ सिंगल पार्टी लड़े भाजपा, उसी को सब लोग देंगे वोट। जैसे कि बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी बात बोलते रहते हैं। देखिए हमको आप क्या कहेंगे? हमको लगता है जहाँ तक कि भाजपा की जो पार्टी है और उसमें लगता है जो भी नेता है, लगता है कि मुसलमान के खिलाफ बढ़ेंगे तो बोलेंगे तो हमारा पब्लिसिटी बढ़ेगा, तो हो सकता है उसी वजह से बोलते होंगे मुसलमान के। मान के चलिए हम यहाँ 20% है हिंदुस्तान में और वो 120% मुसलमान हिंदू है, तो मान लीजिए हम लोग का डर दिखा रहे हैं उनको कि मुसलमान ऐसे कर रहा है। अरे भाई हम 20% है, आप 120% है, तो हम लोग कैसे डरा सकते हैं? मुसलमान तो कहीं नहीं कहा कि हम डरे हुए हैं। आप भाजपा वाले लोग जो कह रहे हैं वोटर को कि मियाँ ऐसे से ऐसे कर रहा है, तो आप लोग डरवा रहे हैं मियाँ से, मियाँ नहीं डरा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मधुबनी विधानसभा 36 के लोगों को कि सांसद जो इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या इसके बारे में क्या सोचना चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमारे सांसद जी हैं इस तरह से जो बयान दे रहे हैं, पब्लिक को उनका निंदा करना चाहिए। जब वो खुद सत्ता में हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है, तो मैसेज वो देते हैं कि देश खतरे में है। तो देश कैसे खतरे में? आपका कहना है कि 120% वो हैं, 20% हम हैं, मान लिया मुस्लिम है, तो देश कैसे खतरे में है? सत्ता में वो खुद अपने हैं। वही बात यहाँ के अवाम को सोचना चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए कि जब भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार बिहार में है, आप फिर कह रहे हैं कि देश खतरे में है, तो इसका मतलब खतरा पैदा वही लोग करते हैं, तब ना खतरा में है। ये तो फिर मुस्लिम से ज़्यादा आबादी भी उनकी है। मुस्लिम से आपको यहाँ 120% आबादी ज़्यादा है, यहाँ मुसलमान का 20% आबादी है, तो फिर मुस्लिम से कैसे खतरा हो रहा है? ये तो बरगला रहे हैं समाज को, धोखा दे रहे हैं समाज को ये लोग, समझे?
बड़गला रहे समाज को कि इस तरह से कहेंगे हिंदू मुस्लिम, तो इस तरह से वोट बैंक बनेगा हमारा। हिंदू मुस्लिम में मंदिर मस्जिद करके ये लोग वोट ये लोग लेना का चाहते हैं। काम है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम गाय गोबर यही करना, और क्या, यही सब काम सांसद जी का कहना है कि 5 किलो चावल ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर संसद जी कहते हैं कि मोदी जी देते हैं तो मोदी जी कहाँ से ला के देते हैं? आज संसद जी जो गाड़ी चढ़ते हैं वो पब्लिक के पैसा पे, आज उनको वेतन मिल रहा है पब्लिक के पैसा से, जो भी चीज़ है पता नहीं। संसद 2 बार के संसद है, विधायक भी रह चुके हैं हमारे माननीय सांसद जी, पता नहीं ये बयान कैसे दे रहे हैं। चूँकि जितना भी इनकम टैक्स जो हम लोग देते हैं पब्लिक, वो सरकार में जमा होता है, सरकार ही वही पैसा फिर हम लोग को वापस किया जाता है, पब्लिक में खर्चा किया जाता है, पुल सड़क तमाम सरकारी काम किया जाता है। तो इस तरह से पता नहीं क्या असर बात है संसद जी का।